हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रंजना की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर था। रंजना घर की बड़ी बहू थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी सास ने घर के काम का सारी जिम्मेदारी उसे सौंपते हुए कहा, बहू, मैंने बहुत साल घर के कामकाज कर लिए, अब तेरी बारी है। तेरे ससुर को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है और दूसरी बात, खाना की बर्बादी मुझे पसंद नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही घर बसाया जाता है। रंजना अपने घर में इकलौती बेटी थी और कामकाज को उसे इतना अनुभव नहीं था। फिर भी उसने ज्यादा सवाल जवाब ना कर सहमति से सर हिला दिया। शाम को रंजना ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सब्जी क्या बनानी है? तो वह बोली, हमारे यहाँ शाम को सब्जी नहीं बनती। सुबह की जो सब्जी बची है वह घर के तीनों आदमियों के लिए है। फिर मम्मी जी, हम रोटी किसमें खाएंगे? अरे, उनके खाने के बाद अगर बची तो सब्जी ले लेना, नहीं तो चटनी से खा लेना। सुनकर रंजना को बड़ा अजीब लगा। रात को जब उसका पति गौरव खाना खाने लगा तो उसने रंजना से पूछा, तुम अपना खाना नहीं लाई? मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आज ही मम्मी जी ने बताया है कि घर में एक ही टाइम सब्जी बनेगी और दूसरे टाइम वही बची हुई सब्जी आप लोग खाते हो, उसमें भी हमारे लिए नहीं। क्या ये सही है? ये बात मैं भी जानती हूँ कि घर का खर्च देखकर करना चाहिए, लेकिन खान पान पर खर्च करना तो फिजूल खर्ची नहीं है। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो, मैं मम्मी से बात करूंगा, पर अब तो तुम खाना खा लो। अगले दिन गौरव ने माँ से इस बारे में बात की तो वो गुस्सा होते हुए बोली, शादी होते ही बहू की सीख माननी शुरू कर दी तूने। बरसों से तो यही नियम है। ऐसी छोटी छोटी बचत से तो तुम लोग इस लायक बने हो। ये सब भूल आज तुम मुझे ही सीख दे रहे हो। मम्मी, पापा की छोटी सी कमाई में आपने हम दोनों भाइयों को कोई कमी महसूस न होने दी। बहुत त्याग किया आपने हमारे लिए, लेकिन अब तो घर में 3 लोग कमाते हैं। अब तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये पहले वाले नियमों की क्या जरूरत? नहीं, मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हो। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद ना थी। वह आगे कुछ ना बोला और अंदर चला गया। रंजना ने भी कलेश से बचने के लिए इसे अपनी नियति मान लिया। उसकी सास हर छोटी छोटी बात पर उसे बहुत टोका टाकी करती, लेकिन रंजना उनका स्वभाव जान चुकी थी, इसलिए वह चुप ही रह जाती। रंजना प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने उसे फल सब्जियां खाने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह मान उसकी सास ने उसके लिए दूध लगा दिया। रंजना ने हमेशा भैंस का दूध पिया था। उसे पैकेट का दूध अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में जब उसने अपनी सास से कहा तो वह बोली, बहू, इतने नखरे मत कर और यही पैकेट वाला दूध पी ले। इसी बीच रंजना के देवर का रिश्ता भी तय हो गया और 2 महीने के अंदर शादी भी हो गई। प्रेग्नेंट होते हुए भी रंजना ने शादी में बहुत काम किया। देवर ने लव मैरिज की थी और वह अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। रंजना की देवरानी कामकाज तो कुछ करती न थी, लेकिन मीठी मीठी बातों से हमेशा सास को खुश रखती थी। उसके आने के बाद तो घर में उसकी सास ने दोनों टाइम सब्जी बनवाना भी शुरू कर दिया था। जब मैंने इस बारे में सास से पूछा तो वो बोली कि देवरानी नौकरी करती है तो पूरा दिन काम के बाद अच्छा नहीं लगता कि वह बासी सब्जी खाए। गौरव भी सब देख रहा था कि कैसे उसकी माँ छोटी बहू के आगे पीछे घूमती है और रंजना को इस हालत में भी काम में लगाए रखती है। रंजना को 9वां महीना लग गया था। इसी बीच उसकी देवरानी ने भी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझे ये पैकेट वाला दूध नहीं पिया जाता। आपको तो पता है इस हालत में जी और खराब रहता है, तो आप कहीं से भी मेरे लिए भैंस का दूध लगा दीजिए। उसकी सास ने बिना ना किए उसके लिए भैंस का दूध लगवा दिया। संडे का दिन था। रंजना की हालत देख उसकी सास और देवरानी को सारा काम करना पड़ा। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, जेठ जी से कहो कि ये दूध दीदी को दे देंगे। गौरव ने रसोई से एक गिलास दूध लाकर रंजना को दे दिया। थोड़ी देर में उसकी सास कमरे में आई और बोली, गौरव, तू गलती से प्रिया का दूध का गिलास ले आया है। ला, वह गिलास मुझे दे और तू ये ले ले। ये सुन रंजना ने कहा,
मम्मी जी, वह दूध तो मैंने पी लिया। पी लिया? तुझे पीते हुए दूध का स्वाद पता नहीं चला कि ये दूध तेरा नहीं है? अब वह क्या पिएगी? मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं थी तो स्वाद का पता नहीं चला। सब समझती हूँ मैं, जानबूझकर किया है तूने ये सब। शुरू से ही तेरे मुंह पर कंट्रोल नहीं है। उनकी ये बात सुन रंजना की आंखों में आंसू आ गए। गौरव, जो इतनी देर से ये सब कुछ सुन रहा था, वह अपनी माँ से बोला, मम्मी बस कीजिए। अगर उसने एक दिन ये दूध पी लिया तो ऐसी क्या आफत आ गई? तू तो चुप ही कर। जो तू हर बात पर इसकी तरफदारी करता है, उसी से ये ज्यादा सिर चढ़ गई है। मम्मी, मैंने हिमायती तो नहीं ली कभी इसकी। हमेशा घरेलू मामलों को ये सोचकर अनदेखा करता रहा कि आप बड़ी हो, जो करोगी सही करोगी। लेकिन मैं गलत निकला। आपने हमेशा रंजना के साथ पक्षपात किया है। इसके समय आपको सारे नियम याद रहे, लेकिन अपनी छोटी बहू के आते ही सारे नियम आपने ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि वह कमाती है और आपके लिए नए नए गिफ्ट्स लाती रहती है, इसलिए। ये बेचारी पूरा दिन इस हालत में भी घर के कामों में लगी रहती है, उसका कोई मोल नहीं। घर में कलेश ना हो इसलिए जो आपने कहा उसने चुपचाप आपका मान रखने के लिए उसे मान लिया। मैं तो बहुत दिनों से घर में होने वाले इस भेदभाव को देख रहा था और आपसे बात भी करना चाहता था, लेकिन इसने ही मुझे रोका था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अभी तो आप अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, कल को बच्चे होंगे तो बच्चों में भी आप इसी तरह का भेदभाव करोगी, जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि रंजना की डिलीवरी के बाद हम अलग रहेंगे, जैसा कि आपने शुरू में कहा था। गौरव के मुंह से ये सब सुन उसकी माँ हैरान रह गई। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप कमरे में चली गई। रंजना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद जब गौरव और रंजना जाने लगे तो उसकी माँ व पिताजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरव ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, हम सबकी भलाई इसी में है। हमारा अलग रहना ही सही है। शायद दूर रहने से ही दिलों की दूरियां कुछ कम हो जाए और रिश्तों में फिर से अपनापन और प्यार लौट आए। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।